अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचा है तो इसे आगे मत सरकाना, क्योंकि आज आप जानेंगे कि क्यों दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा भी अपनी शक्ति भूल सकता है और कैसे वही भूल उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बहुत समय पहले धरती पर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो थे हनुमान, जिनके धर्मपिता वायुदेव थे। इसी कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन से ही उनके अंदर असीम शक्ति थी, पर शक्ति के साथ बाल सुलभ नटखटपन भी था। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य देव को पका हुआ फल समझ लिया। मासूमियत में वे उसे खाने के लिए आकाश में उड़ चले। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। उसी समय देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए वज्र से प्रहार किया। उस प्रहार से बालक हनुमान की ठुड्डी पर चोट आई और वे धरती पर गिर पड़े। ये दृश्य देखकर वायुदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने संसार की वायु रोक दी। प्राणियों में हाहाकार मच गया। तब देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। इंद्र ने प्रभाव वापस लिया और सभी देवताओं ने बालक हनुमान को अद्भुत वरदान दिए, असीम शक्ति, अमरत्व और अपराजय साहस। लेकिन ठुड्डी पर जो निशान पड़ा वो याद दिलाता रहा कि शक्ति के साथ संयम भी जरूरी है। जब हनुमान को ज्ञात हुआ कि सूर्यदेव महाज्ञानी हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि वही उनके गुरु बनेंगे। सूर्यदेव ने कहा, मैं तो निरंतर रथ पर चलता रहता हूं, तुम कैसे सीख पाओगे? पर हनुमान ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया, एक पैर पूर्व में, दूसरा पश्चिम में, और बोले, गुरुदेव आप चलते रहिए, मैं आपके साथ साथ चलता रहूंगा। उनकी दृढ़ता देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। कल्पना कीजिए, गुरु आकाश में गतिमान और शिष्य उनके साथ उड़ते हुए ज्ञान अर्जित कर रहा है। यही सच्ची लगन है। शिक्षा पूर्ण होने पर हनुमान ने गुरु दक्षिणा की जिद की। तब सूर्यदेव ने कहा, यदि देना ही चाहते हो तो मेरे धर्मपुत्र सुग्रीव की सहायता करना। और यही आगे चलकर उन्हें रामायण के महान प्रसंगों से जोड़ता है। बालपन में हनुमान जी अत्यंत चंचल थे। वे ऋषि मुनियों की पूजा सामग्री से खेलते, उन्हें परेशान कर देते। एक दिन क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें शाप दिया, तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे और जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तभी तुम्हें अपनी ताकत का स्मरण होगा। सोचिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा अपनी शक्ति भूल गया, पर यही शाप उनका वरदान बन गया, क्योंकि इससे उनके अंदर विनम्रता आई, अहंकार समाप्त हुआ और सही समय आने पर जब उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई गई तो उन्होंने समुद्र लांघा, पर्वत उठाया और धर्म की रक्षा की। अगर वे अपनी शक्ति कभी ना भूलते तो शायद रावण का अंत वे अकेले ही कर देते, पर ईश्वर की योजना अलग थी। कभी कभी जीवन आपको आपकी शक्ति भुला देता है। लोग आपको कम आंकते हैं, परिस्थितियां आपको गिरा देती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। हो सकता है ईश्वर आपको सही समय के लिए तैयार कर रहा हो। हनुमान जी की तरह शक्ति हो तो विनम्र रहो, ज्ञान चाहिए तो दृढ़ रहो, और अगर कभी अपनी ताकत भूल जाओ तो सही संगत ढूंढो जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम कौन हो। याद रखिए, आपके अंदर भी एक हनुमान छुपा है। बस किसी जामवंत की जरूरत है जो आपको आपकी शक्ति याद दिला दे। जब आत्मविश्वास जागता है तो साधारण मनुष्य भी असाधारण कार्य कर दिखाता है।